हेलो माय डियर मीडिया एस्पिरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आईएमसी को लेकर आज हम कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं। पहली बात तो यही है कि काउंसलिंग की जो प्रोसेस है 31 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 31 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक ओपन रहेंगे। उसके बाद का क्या शेड्यूल है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। काउंसलिंग की प्रोसेस में किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है, अभी से क्या प्रिपरेशन करके रखनी है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस समय काफ़ी सारे लोग डायलेमा में भी है कि भाई यहाँ जाए कि वहाँ जाए, वहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता, कन्फ्यूजन भी है। तो जितना हो सकता है हम दूर कर रहे हैं और इस वीडियो में भी यही प्रयास रहेगा। ठीक है। तो आईएमसी में काउंसलिंग प्रोसेस तो खैर स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप आईएमसी जाना चाह रहे हैं तो CUQP 17 का आपने पेपर दिया हो, एनटीए की वेबसाइट से आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भी अपना डाउनलोड कर लीजिए। तो सारी चीज़ें एप्लीकेशन एनटीए के पोर्टल से जो है डाउनलोड करके रखिए। डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए, जो भी आपको चाहिए उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रोस्पेक्टस वाली वीडियो में भी बात किया था, यहाँ भी कोशिश करेंगे कि बात करेंगे। फीस अपनी रेडी रखिए, जो भी आपकी फ़ीस है, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपको जो है देनी होती है। ठीक है। पूरे साल भर की फ़ीस एक साथ नहीं देनी होती, 2 सेमेस्टर होते हैं आईएमसी में। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस एडमिशन फ़ीस के तौर पे देनी होती है। अपने अल्टरनेटिव्स रेडी रखिए, जो भी आपके अल्टरनेटिव्स हैं। इसके अलावा आप कहाँ जो है जाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि आईएमसी अल्टरनेटिव हो, जाना कहीं और चाह रहे हो, कहीं नहीं हुआ तो आईएमसी में चले जाएंगे। तो आजकल ये भी होने लगा है, ऐसी बात नहीं है कि आईएमसी सुप्रीम है। ठीक है। आप अपने अल्टरनेटिव्स जो है रेडी रखिए। ठीक है। कट ऑफ की बात करें आईएमसी की तो क्या रह सकती है। लास्ट ईयर रवि रंजन के थे 330 नंबर, इस बार सौम्या वर्मा के हैं 268 नंबर। ठीक है। एवरेज मार्क्स लास्ट ईयर जो थे 275 थे, इस बार 268 हैं। डिफरेंस 62 का आ गया। तो हमने लास्ट ईयर के एवरेज मार्क्स में से 275 में से, एवरेज मार्क्स इन द सेंस कि भाई आरटीवी है, एडीपीआर है, इनका कट ऑफ देखें तो एक एवरेज हम बात करें सबका एक तरीके से, तो एक 275 मार्क्स में आप कह सकते थे लास्ट ईयर कि इसका दिल्ली कैंपस में आराम से होगा। इस बार जिसके मार्क्स 215 के आसपास है, आप कह सकते हो कि इसका दिल्ली कैंपस में इजी से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मतलब कि कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, दिक्कत नहीं है। अगर आपके 215 मार्क्स हैं तो दिल्ली कैंपस में आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। आपको सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी जो है एडमिशन फीस रेडी रखो। ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो 275 में से मैंने 60 नंबर ही घटा दिए। पहले हमने 40 घटा रहे थे, इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने 235 कहा था, इस बार 215 कह रहा हूँ। क्या हुआ ऐसा? हुआ ये कि क्वेश्चन ड्रॉप कम हुए हैं। ठीक है। नहीं तो क्या है कि नंबर बढ़ के आते हैं थोड़ा सा, तो वो नंबर घट के आएंगे। तो 20 नंबर का तो वहीं से समझ में आ रहा है। फिर टॉपर भी बाद में पता चला कि टॉपर है कौन, कितने मार्क्स का है, कितने ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं 200 प्लस हैं। तो 200 प्लस वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी तो है कि दिल्ली कैंपस की मेन जनरल वाली सीटें भर जाएगी। दिल्ली कैंपस की जनरल वाली सीटें भरने के लिए 200 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ठीक ठाक हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने जो यहाँ पे है 215 का एस्टिमेशन आप लोगों के लिए किया है। लेकिन एक ऐसे मार्क्स भी आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ ताकि आप दुविधा से दूर हो जाएं कि अगर आपके 170 प्लस हैं CUQP 17 में, तो आप अच्छे स्कोर पे हैं, आपके अच्छे चांसेस हैं आईएमसी में जाने के लिए। ठीक है। बहुत अच्छे चांसेस हैं, अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे, या लगभग 99% तय है कि आईएमसी का या तो दिल्ली कैंपस या आपको रीजनल कैंपस मिल जाएगा। और ये मैं जनरल कैटेगरी और ओबीसी वालों के और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि SC ST की कट ऑफ तो और भी नीचे चली जाती है। ठीक है। इससे भी नीचे चली जाएगी, काफ़ी नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी वाला भी जो है, जिसके 170 प्लस मार्क्स हैं, वो अच्छी होप रख सकता है, उसके अच्छे चांसेस हैं। ठीक है। प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेंगे, लेकिन शेड्यूल देख लेते हैं कि 31 से स्टार्ट हो रहा है, 9 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जिसे हम काउंसलिंग फॉर्म कह रहे हैं, अप्लाई करने के लिए। भाई आपने CUQP 17 का एग्ज़ाम दे दिया, अब आप जो है आईएमसी में अप्लाई करने के लिए काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे हैं। वो काफ़ी दिनों तक ओपन रहने वाला है, 9 अगस्त तक ओपन रहने वाला है। क्योंकि जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा वो 4 सितंबर से स्टार्ट होगा, ये डेट उन्होंने दे दी है। और इस पूरे एक महीने में
3 मेजर राउंड होंगे। इन 3 मेजर राउंड में जो है सारी आईएमसी की सीटें फिलअप करने की कोशिश रहेगी। ठीक है, तो जैसे कि आपने देख लिया कि चलो ये तो फॉर्म ओपन रहेगा, फॉर्म ओपन हो गया, हमने जो है फॉर्म भर दिया, अच्छे से भर दिया। फॉर्म भरने के बाद चॉइस भी लॉक कर दी। चॉइस भी कैसे भरनी है, ठीक है, अच्छा ये भी अब जो है बता देता हूँ मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये 5 कोर्सेज हैं आईएमसी के अंदर, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, और 6 कैंपस है आईएमसी के अंदर। ठीक है, तो 5 कैंपस और 6 कोर्सेज को मिला के जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उनको प्रेफरेंस वाइज, प्रायोरिटी वाइज अपनी चॉइस के हिसाब से भरना होता है कि ये सबसे पहले आपने कोर्स चूज़ किया। मेरे को ईजे जो है सबसे अच्छा लगता है। ईजे कोर्स हमारा जो है टोटल 6 कैंपस में है। कैंपस आपको जो है कौन सा चाहिए? आपने कहा कि एचजे मेरे को जो है सेकंड प्रायोरिटी है, तो एचजे आईएमसी के 3 कैंपस के अंदर है। पहला दिल्ली में है, जम्मू में है, अमरावती में है। अपनी जो है प्रेफरेंस बता दीजिए क्या है। तो ऐसे करके आपको चॉइस भर देनी होती है। ठीक है, और चॉइस लॉक करने की भी एक डेट रहेगी कि आप 9 अगस्त तक बता सकते हैं, लास्ट टू लास्ट, जो कि फॉर्म भरने की भी डेट है। लास्ट एक दिन जो है पूरा चॉइस लॉकिंग होता है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन अच्छा यही रहता है कि आप अच्छे से जो है चॉइस लॉक कर दें, नहीं तो वो लॉक्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपकी जो प्रेफरेंस है, चॉइस है, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो खुद से जो है 8 से 9 अगस्त को जो है आपको चॉइस लॉक कर देनी है, इसका ध्यान रखना। फर्स्ट राउंड जो है सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है 11 अगस्त को आएगा। 11 अगस्त को जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका किस कैंपस में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपका सिलेक्शन हो गया, एक तो नहीं हुआ तो कुछ करना ही नहीं है ना, लिस्ट में नाम ही नहीं आया तो अगले राउंड का वेट करो। आ गया, सिलेक्टेड हो गए हो अगर आप लिस्ट में, तो आपके लिए 2 ऑप्शन जो है आईएमसी प्रोवाइड करेगा। ये 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए है जिसको डिजायर्ड नहीं मिला है, क्योंकि जिसको अपना डिजायर्ड मिल गया है या फर्स्ट चॉइस आपको जो है मिल गई है, तो आपको फ्रीज ही करना पड़ेगा। या तो फ्रीज करो नहीं तो छोड़ो। ठीक है, या तो फ्रीज करो नहीं तो छोड़ो, यही सीधा ऑप्शन मिलेगा। किसके लिए? जिसकी फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस आ गई। अब क्या है भैया, लेना है तो लो, नहीं तो बताओ नहीं लेना। अब कुछ मान लीजिए कि सेकंड चॉइस मिली है, किसी को 7th वाली मिली है, किसी को 8th चॉइस मिली है, तो आपको जो है फ्लोट का ऑप्शन भी मिलता है कि मेरे को सर ऐसा है कि मेरे को तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो मिली ही नहीं और मैं इसमें नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं जो है हिंदी जर्नलिज्म के अमरावती में जो है नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं जम्मू में ले लूँगा, दिल्ली में ले लूँगा। सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, तो आप जो है फ्लोट के ऑप्शन में चले जाइए। लेकिन फ्लोट का ऑप्शन इतना ही नहीं है कि आपने क्लिक कर दिया कि मेरे को नेक्स्ट राउंड में जाना है, इतना ही नहीं है। आपको जो है नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी, जो कि 20,000 रुपये है। ठीक है, 20,000 रुपये पे करने के साथ साथ आपको फ्लोट पे क्लिक कर देना है, तो आप नेक्स्ट राउंड में देख पाएंगे कि आपको जो है इम्प्रूवमेंट मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ऐसे जो है सब कुछ चलने वाला है। और जो लोग फ्रीज करेंगे उनको जो है अपना फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पूरी देनी होती है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि मान लो कि आप फ्लोटिंग के ऑप्शन में थे फर्स्ट राउंड में, आपने 20,000 रुपये की सीट एक्सेप्टेंस दे दी। नेक्स्ट राउंड में जो है आपको अपना फर्स्ट चॉइस मिल गया, अब आपको फ्रीज करना है, तो एडमिशन फीस में जो है 20,000 रुपये माइनस करके आपको देना है। ऐसा नहीं है कि एडमिशन फीस और सीट एक्सेप्टेंस फीस अलग है। सीट एक्सेप्टेंस फीस इज द पार्ट ऑफ एक अमाउंट का ही, मतलब इस वाले अमाउंट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है कि 20,000 रुपये आप पहले ही दे रहे हो। ठीक है, जब आप फाइनल एडमिशन फीस पे करेंगे तो वो उसमें 20,000 रुपये कम करके ही आएगा। ठीक है, तो एक स्टेप की अगर हम बात करें कि जैसे अगर आपका नाम आ गया, सीट आपको मिल गई, तो आपको विलिंगनेस बतानी होती है फ्रीज या फ्लोट में से। ठीक है, जैसे ही आपने विलिंगनेस बताई, ठीक है, आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है। अब अगर आप फ्रीज में जा रहे हैं तो फ्रीज करने का जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ से है कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी पहले, सीट एक्सेप्टेंस फीस देने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। आईएमसी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा और ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करना है, करवाना है। और आईएमसी आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा, देखेगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किसी तरह की दिक्कत होगी तो वो आपको ईमेल करेगा, कॉल भी करता है।
लास्ट ईयर भी ईमेल्स आए थे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये दिक्कत है, आपकी 4th सेमेस्टर की 6th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, आपका डीओ भी सही नहीं है, जो भी आपका जो आपकी कमी होगी आपको जो है बताया जाएगा। इसीलिए आपने देखा है कि यहाँ पे जो है टाइम पूरा अच्छा खासा 4 दिन का रखा है, ठीक है। तो 4 दिनों में आपके डॉक्यूमेंट्स जो है रिव्यू होते जाएंगे, आपके जो है चीज़ें इस तरीके से चलेगी, ठीक है। तो ऐसे करके जो है प्रोसेस चलेगी। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड जब हो जाएंगे तब आपका एडमिशन फीस पे करने का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। पहले आपको केवल सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाने के बाद एडमिशन फीस कंप्लीट कर देनी है। जो एडमिशन फीस कंप्लीट कर देगा उसका आईएमसी में सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये है 1500 रुपये फीस रहेगी काउंसलिंग के फीस की, मतलब काउंसलिंग की जो फीस है इस साल की 1500 रुपये है। लास्ट ईयर जो ये थी वो जनरल वालों के लिए 1000 थी, ठीक है। और EWS, OBC, SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए लास्ट ईयर 750 थी। इस बार जो है अच्छी खासी बढ़ गई है, 500 रुपये का इंक्रीमेंट एक ही साल में। 20,000 रुपये जो है सीट एक्सेप्टेंस फीस है, ये यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। DOB के लिए जो है 10th की मार्कशीट ही जो है कंसिडर करेगा IMC, इस बात का ध्यान रखना है। जहाँ आपसे DOB मांगी जा रही है 10th क्लास की अपनी मार्कशीट जिसके अंदर आपकी DOB लगी हो। कुछ लोगों को डिग्री भी कहीं पर प्रोवाइड होती है, डिग्री में जो है कई बार आपकी एज नहीं लिखी होती, तो आपको मार्कशीट देनी है जिसके अंदर आपकी एज लिखी हो, ठीक है। लोग 10th क्लास का करते तो हैं लेकिन उसमें एज ही नहीं लिखी है, तो ऐसा नहीं करना है। मार्कशीट जो होती है, किसी को 2 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तो DOB के लिए कर रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ जरूरी है उसके अंदर, ठीक है। तो यही है मेन, तो जो मैंने बातें हैं वो लगभग सब आपको बता दी है, ठीक है। किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी तो उसका अंडरटेकिंग लग जाता है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या आपकी जो है कह सकते हैं कि कोई मार्कशीट अवेलेबल नहीं हो, तो हर चीज़ में जो है अंडरटेकिंग लग जाती है, ठीक है। लेकिन 10th क्लास की तो मार्कशीट होगी ना, 12th की तो होगी ना, ग्रेजुएशन के कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, कोई एक आधा अगर कुछ बचेगा उसके लिए अंडरटेकिंग लगेगा। काफ़ी सारे एफिडेविट्स भी जो हैं आपको डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने होंगे, जो कि मैं कुछ आगे आपको और अच्छे से बता दूंगा, लेकिन पहले के प्रोस्पेक्टस वाली वीडियो में मैंने आपको बता भी रखा है। IMC में एज क्राइटेरिया है जो आई होप कि जो भी लोग फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं वो सब जानते हैं, और जिसका एज क्राइटेरिया मैच नहीं होगा उसका फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये इतनी सीटें हैं, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ वीडियोस में, आई बटन में दे रहा हूँ, देख सकते हैं कि किस में कितनी सीटें हैं। बाकी सीट मैट्रिक्स का एक ऑप्शन रहता है जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि कितनी सीटें किस कोर्स के अंदर किस कैटेगरी की है, और प्लस कहाँ कितनी खाली है। ये भी जो सीटें हैं आपको वेबसाइट पे जो है ये डेटा रेगुलरली मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये फीस दे रखी है, पहले भी मैंने आपको प्रोस्पेक्टस में अच्छे से समझाया था। जैसे कि इंग्लिश जर्नलिज्म है तो 87,000 का हाफ कर लीजिए, उसमें लाइब्रेरी फीस और उसमें स्टूडेंट वेलफेयर फंड जो है जोड़ दीजिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ये आपको पे करना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर में जो है केवल आधी फीस इसकी पे करनी है। और जो लाइब्रेरी फीस है 5,000 रुपये होती है, वो रिफंडेबल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए ताकि हम कुछ और चीज़ें भी जो है डिस्कस कर सकें जो कि बहुत बेसिक होती है और इस साल के नोटिफिकेशन में दी हुई नहीं है, ठीक है। देखो, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि चॉइस अगर आपने फिलअप कर दी, लॉक होने के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और चॉइस जो है अपनी खुद से भर देना, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि आपको कौन सा कोर्स मिल रहा है ये किन चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है। आपकी ऑल इंडिया रैंक, यानी कि ओवरऑल आपका स्कोर आप कह सकते हो। अब स्कोर में भी आपको पता है कि मान लीजिए किसी के 210 नंबर है, दूसरा कैंडिडेट भी है जिसके 210 नंबर है, तीसरा भी है जिसके 210 नंबर है, तो अब डिपेंड करता है कि किसकी DOB ज़्यादा है। जो DOB पे ज़्यादा होगा उसकी ऑल इंडिया रैंक मान लीजिए कि ये हो गई 36, इसकी 37, इसकी 38, तो ऐसे करके जो है आपकी ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे होती है, ठीक है। तो DOB भी आपके यहाँ पर काफ़ी मैटर करती है रैंक बनाने के अंदर। आपको जो है कौन सा कोर्स मिल रहा है इस चीज़ पर जो है आपकी DOB काफ़ी मैटर करती है। रिजर्वेशन के हिसाब से भी जो चीज़ें होती है, रिजर्वेशन मैटर करता है, कहाँ कितनी सीटें हैं, वीकेंड सीट कितनी है, ये मैटर करता है। आपने किस तरीके से जो है प्रेफरेंस फिलअप की है, आपने जो फर्स्ट चॉइस दी है
उसमें इस मार्क्स पे जो है सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो भी मैटर करता है। बाकी एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी जो है कोई टेक्टिक या तिकड़मबाजी नहीं भिड़ानी है। जिसमें आप जाना चाह रहे हैं उसको फर्स्ट ही प्रायोरिटी देनी है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं मैं जो जाना चाह रहा हूँ उसको तो रखूँगा थर्ड पे, क्योंकि मेरे मार्क्स इतने कम है तो मेरे को फर्स्ट वाली तो मिल ही नहीं सकती, मेरे को तो थर्ड वाली मिलेगी, ठीक है। भाई साहब ये जो आप लगा रहे हो ना तिकड़मबाजी, इसमें इस बात का आप ध्यान रखिए, वेकेंट सीट के हिसाब से जो है चीज़ें होती है। तो अगर कोई सीट ही वेकेंट नहीं है तो फर्स्ट चॉइस आपको कैसे मिल जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी तिकड़मबाजी नहीं करनी है। जो फर्स्ट में आपको चाहिए, जो आपका डिजायर्ड है, उसको फर्स्ट चॉइस में देना। जो उससे कम है, जो उससे कम है, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, उसको जो है लास्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको फ्रीज और फ्लोट का समझाया, तो यहाँ पर भी फ्रीज और फ्लोट का लिखा हुआ है। फ्लोट इन द सेंस की अपग्रेड, फ्रीज मतलब कि नो अपग्रेडेशन, मैं जो है अपना एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी तरह की दिक्कत होगी तो ईमेल, कॉल, एसएमएस कुछ ना कुछ जो है आपको मिल जाएगा और आपसे संपर्क जरूर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कमी हो गई तो आपको तुरंत ही साइड में कर दिया, नहीं, पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा कि आप जो है अपना वो वाला डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर दें। जैसे कि मान लीजिए आपने काउंसलिंग का फॉर्म भरा, उसमें आपने सारे के सारे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। अब इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर किसी तरह की कमी है तो जो ऑफिशियल लोग क्या करते हैं कि उस वाले डॉक्यूमेंट को वहाँ से हटा देते हैं। वो वाली जो जगह है फिर से खाली हो जाती है और आपको वहाँ पर उस जगह पे फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना होता है, ठीक है। जैसा कि ऑफिशियल ने बताया कि नहीं, इसमें आप ये चीज़ करके दो तब हम जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आपने सही डॉक्यूमेंट बाद में अपलोड कर दिया तो किसी तरह का इशू आपको होगा नहीं, ठीक है। विड्रॉल प्रोसेस जो है सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जो है 1000 डिडक्ट होके वापस हो जाती है। एडमिशन फीस भी जो है पर्टिकुलर डेट तक आप ले सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कुछ भी चीज़ जो है अनऑफिशियल नहीं है आईएमसी में। जो भी चीज़ होगी इसी प्रोसेस का थॉट होगी, कोई भी चीज़ जो है इसके अलावा नहीं हो सकती। अगर आपका वैलिड रीजन भी है कि मैं जो है जम्मू कैंपस नहीं रह सकता है, नहीं रह सकती, ऐसी कोई कंडीशन है, मेरे को दिल्ली कैंपस में जो है चाहिए, अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तब भी जो है कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं हो पाया था कि किसी को दूसरा कैंपस मिला और वो शिफ्ट कर ले अनऑफिशियली या कुछ एप्लीकेशन लगा के, तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहले हो जाता था, चीज़ें ऐसी होती थी, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो बहुत ध्यान से अपनी चॉइस जो है फिलअप करें, ठीक है। जिस तरीके से फर्स्ट राउंड है सेम है, सेकेंड राउंड भी वैसे ही चलेगा, थर्ड राउंड भी वैसे ही चलेगा, ठीक है। अब जैसे कि लास्ट ईयर बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख के बताया था कि जब सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा तब उसमें हमारे पास 3 तरह के ग्रुप बन जाते हैं। पहले ग्रुप में वो कैंडिडेट हैं जो कि अब फ्रेश हैं, फ्रेश इन द सेंस कि जिसका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया था, अब पहली बार जो है उनका लिस्ट में नाम आया है। दूसरे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका सीट कन्फर्म हो चुकी है और फ्लोटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि सीट एक्सेप्टेंस फीस दी है लेकिन डिजायर्ड वाली सीट नहीं आई है, तो वो वाले क्या कर सकते हैं। ग्रुप 3 में वो हो जाएंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो ये तो हमारे काम का है ही नहीं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो ग्रुप 3 है। ग्रुप सेकंड में वो लोग हैं जो अभी फ्लोटिंग वाले ऑप्शन में, अब सेकंड राउंड में भी अगर उनका नहीं आया है तो वो थर्ड राउंड तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि थर्ड राउंड लास्ट राउंड है, ठीक है। स्पोर्ट राउंड उससे अलग है। तो शुरुआत के जो 3 राउंड है ना वो इंटरकनेक्टेड हैं, जो शुरुआत के 3 राउंड्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। उसमें जो है फ्लोटिंग का ऑप्शन जो है आपका थर्ड राउंड तक ही मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद फ्लोटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। स्पॉट राउंड में भी जो है फ्लोटिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं होता। अगर आपका लिस्ट में नाम आया, आपको एडमिशन लेना है, तुरंत फीस जमा कर दो, वो होता है स्पॉट राउंड, ठीक है। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद स्पॉट राउंड ये होगा कि अगर आपका लिस्ट में नाम आता है आप एडमिशन फीस जमा कर दीजिए, नहीं करोगे आपका नाम आगे अब नहीं आएगा जिस भी कैंपस में आपका नाम आता है। तो जो फ्लोट वाला ऑप्शन है वो एक तरीके से स्पोर्ट राउंड में हट जाता है। हालांकि लास्ट ईयर स्पोर्ट राउंड के शुरुआत में दिया गया था, बाद में उसे हटा दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यह जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका लिस्ट में नाम आया, अगर ना तो आपने फ्रीज कर रहे हो ना फ्लोट कर रहे हो, कुछ नहीं किया, तो आगे किसी राउंड में आपका नाम नहीं आएगा। और अब हम बात करते हैं स्पोर्ट राउंड की। तो मैंने अभी आपको कहा कि शुरुआत के 3 राउंड इंटरकनेक्टेड हैं। अब मान लो कि यहाँ पर सेकेंड राउंड में आपका जो है लिस्ट में नाम आया था, आपने कुछ नहीं किया, तब भी अब आपका नाम स्पोर्ट राउंड में अब जरूर आ सकता है, क्योंकि स्पोर्ट राउंड उससे अलग हो जाता है।
स्पोर्ट राउंड में आपका जो है ये होगा कि जैसे ही आपका नाम आता है तुरंत फीस देनी होती है, और सभी के सभी कैंडिडेट जो है इसके अंदर जो है एलिजिबल है। लेकिन वही जिसने काउंसलिंग फॉर्म भरा हो, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग फॉर्म वापस खुलेगा। काउंसलिंग फॉर्म की जो डेट यहाँ पे शेड्यूल में आपको दे दी है, फॉर्म आपको अभी भरना पड़ेगा। बाद में एप्लीकेशन फॉर्म ये जो काउंसलिंग फॉर्म है ये भरने का मौका आपको नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना कि बाद में काउंसलिंग फॉर्म भर देंगे, बाद में कुछ नहीं होगा। जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म भरा है वही आगे काउंसलिंग के लिए जो है आपके एलिजिबल रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। और स्पॉट राउंड बहुत ध्यान से करना होता है, उसकी लास्ट डेट वगैरह को बहुत अच्छे से देख के चलना होता है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने वगैरह में, एडमिशन फीस वगैरह देने में टाइम नहीं होता। एक एक दो दो दिन का मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है। चार चार पाँच पाँच दिन का टाइम नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें बता रखी है कि कहाँ पर जो है हम सीटें खाली रहने पर, अगर कास्ट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से जो है अगर कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो किस किस को जो है प्रेफरेंस दिया जा सकता है, किस किस सीट पर जो है किसको लिया जा सकता है, ये यहाँ पर लास्ट ईयर जो है बताया गया था, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने काउंसलिंग प्रोसेस आपको समझा दी है, ठीक है। और अभी मैं यही कह सकता हूँ कि आप अपनी समझदारी और अंडरस्टैंडिंग से जो है काउंसलिंग की प्रोसेस पूरी फॉलो करना, अच्छे से काउंसलिंग पूरी करना। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। कुछ भी जो चीज़ आप जानना चाह रहे हैं और अगर आपको नहीं समझ आ रही है, प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुका है ना, तो अपने दोस्तों को बताओ तो सही काउंसलिंग की प्रोसेस इस तरीके से है, ध्यान रखना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।